अस्सलाम वालेकुम। आपने ज्वाइन किया। सो टुडे आज हमें स्टार्ट करना है ट्राइगोनोमेट्री से। अगर आप पहले अपना सिलेबस देखोगे, दिस इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, हमें विदाउट प्रूफ देना है, यानी कि ये वो है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन इसमें एक्सपेक्ट है सम डिफरेंस फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस, फिर और एक टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। सो असल में हमें ज्यादा यहाँ पे काम इसमें लेना है लास्ट वाले पोर्शन में, लेकिन जो आज का पढ़ेंगे वो थोड़ा बेसिक रहेगा, तो ज्यादा उसमें पूछा नहीं जाएगा आपसे। इसमें अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा पहले आपको, आपने पढ़ा क्या क्या है। आपने क्लास 10th में पढ़ा है पहले वो एंगल वगैरह है, मतलब अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिर at 90 डिग्री दिस एंगल ए थीटा, मान लो ए बी एंड सी। फिर आपने पढ़ा है कि जो एंगल के जो अपोजिट साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो इस 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल होता है साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज। साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। ये तीन चीजें आपने पढ़ी है। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि कुछ फार्मूलेज जो वहां पे हैं, आई होप वो आपको याद होगा। आपने पढ़ा है फिर साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, tan of theta. These are the basic three trigonometric functions जो आपने पढ़ी है, मतलब इनको इन साइड्स के साथ रिलेशन क्या होती है। सो हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर इसी तरह है। यस सर। यहाँ पे परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज सर। इसी तरह ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो फिर ये परपेंडिकुलर पे बेस है। इतना आपने पढ़ा है, लेकिन जो मुझे आपको बताना है, जो असल में रिवाइज करवाना है वो ये है कि इसी तरह आपको tan थीटा पता है, ये sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो वो चीजें मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, उनको मैं स्किप कर लूंगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइड या इनके अलावा, यानी कि इसी तरह आप कहते हैं इसको 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है, 1 बाय सेक थीटा एंड 1 बाय कॉट थीटा। आई होप ये भी आपको याद ही होगा, है ना। नाउ अपने यहाँ पे आ जाऊंगा, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो वहां पे सेकंड एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद आ जाएगा अभी। तो आपने पढ़ा था साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉस ऑफ थीटा, इसी तरह कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अगर आपको ये भूल गए हो कुछ, तो ये आप वहां से देखना है क्लास 10th के मैथमेटिक्स से। इसी तरह tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा वो होता है कॉट ऑफ थीटा, यस सर। इसी तरह कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा वो आता है tan ऑफ थीटा। यस सर। लास्ट पे जो बचता है वो सेक, मतलब इसी का आता है सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा,
उसको हम लिखते हैं कोसेक cosec theta, थीटा। इसी तरह कोसेक का आता है सेक थीटा। sec theta, yes sir. ना उसके बाद आपने और 3 फार्मूला पढ़ी है, वो आपको याद ही होगी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Yes sir. होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको 1, yes खाली sir. ये वाली याद है तो हम वो 2 निकाल सकते हैं, यानी कि हम कहते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा या सेक साइन थीटा। जब हम इस फर्स्ट वाले को डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स बाय साइन थीटा तो हमें और तो मतलब फिर इस तरह मैं कहूँगा डिवाइडिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज 1। इसी तरह cos स्क्वायर Yeah. थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा इज cot स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 बाय sin स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। ये दूसरी वाली फार्मूला आ गई आपको। फिर आप कह दो डिवाइडिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स बाय, पहले मैंने sin स्क्वायर थीटा से किया, अब मैं cos स्क्वायर थीटा से करूंगा। Cos theta, yes sir. देखो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1 बाय cos स्क्वायर 1, थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। आई होप ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद ही होगी, ठीक है ना? yes sir. Yes sir. ये तीनों आपको याद ही है ना। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्टेप जिस पे जाना है उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। मगर मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता दूंगा ये नेक्स्ट पे, तो थोड़ा हम आज का पढ़ेंगे। जो हम एंगल मतलब मेजर करते हैं, Yes sir. मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। Yes sir. मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डन बाय 2 वेज, यानी कि 2 तरीके होते हैं इसको, इसके यूनिट्स। एक होता है जो आपने पढ़ा ही है डिग्री में, डिग्री में, ठीक है। मतलब आप कहते Yes हो sir. अगर यहाँ पे 90 डिग्री अभी हमने कहा था तो ये 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे Yes 90 sir. यहाँ से यहाँ तक, फिर ये बन जाता है फिर 180 डिग्री। Yes sir. इसी तरह अगर ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है जहाँ पे स्टार्ट किया था, यानी कि 360. ना सर्कल 360 डिग्री। Yes sir. बट हमें क्या याद रखना है कि जो 1 डिग्री होती है, डिग्री को पहले हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इस तरह, ठीक है। यानी कि ऊपर Yes sir. स्मॉल 0 x डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज 60 सेकंड। यानी कि जो मैंने एक बार ऊपर लिखा ये Dash. डैश, इसका मतलब है मिनट, ठीक है। और यहाँ पे 2 Yes डैश sir. लिखे तो इसका मतलब है सेकंड। Second. यानी कि एक रेवोल्यूशन में 1 डिग्री अब कितना होगा, 1 डिग्री होगा 1/360 पार्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन, 360. 1/360 पार्ट ऑफ जो टोटल रेवोल्यूशन Yes है sir. उसका। नाउ ये हो गया एक मेजरिंग एन एंगल, 1 यूनिट इज इन डिग्री, another one is radian, another one is radian, दूसरा होता है रेडियन मेजर।
रेडियन मेजर हम कहते हैं, सपोज ये कोई सर्कल है, इसमें आपको सेंटर पे कोई पॉइंट है, अगर मैं कहूँगा एंगल कितना है एट सेंटर पे, अगर आर्क है ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, सॉरी Yes, sir. ना, रेडियस है 1 यूनिट, इसका मतलब यहाँ पे भी है 1 यूनिट रेडियस, जहाँ पे भी है 1 यूनिट, मगर Yes, आर्क sir. भी है 1 यूनिट की, ठीक है, तब हम कहते हैं ये 1 रेडियन का आ गया इसमें एंगल, 1 रेडियन। इसी तरह मतलब अब मैं थोड़ा इस तरह समझाऊंगा आपको। अभी हमने कहा था ये यहाँ पे डिग्री में था 180 डिग्री था ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे मैं Yeah, कहूँगा yes, ये sir. इसका पाई रेडियन है, पाई रेडियन। जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो इस तरह, जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 पाई हो गया ऊपर, नीचे 2 पाई, तो ये टोटल में 2 पाई रेडियंस आ जाएंगे। अगर आप देखोगे अब पाई रेडियन कितने बराबर आ गया डिग्री में, ये आ गया 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन इज 180 डिग्री। इस तरह में अगर मैं Yes, sir. कहूँगा, सपोज दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक, Yes, sir. इसका मतलब ये हो गया ये पाई में 4 है, क्योंकि अब देखो पाई Yes, sir. कितना है 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, वही हो गया ना, सॉरी पाई बाई 2, 9. Yes, sir. पाई बाई 2 इज 90 डिग्री। इसी तरह अगर मैं इस तरह कहूँगा, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है पाई, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं फिर कहूँगा इस तरह, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो ये है यहाँ तक पाई, यहाँ तक है ना ये Yes, sir. पाई, फिर करना Yes, है sir. ऐड ओवर पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 पाई आ गया ना, पाई बाई 2, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 2, ये होगा कुल मिला के 3 पाई बाई 2। या तो आप इस तरह सोच सकते हो, या इस तरह, ये भी पाई बाई 2 है, ये भी पाई बाई 2 है इतना, और ये भी पाई बाई 2 है, हो गया ना 3 पाई बाई 2, क्योंकि ये Yes, sir. 90 डिग्री 90 90 3 पाई बाई 2। इसी तरह अगर मैं सोचूंगा अब लास्ट वाले पे, मतलब ये 4 क्वाड्रेंट, अब मैं सारा कहता हूँ ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कितना है, तो 2 पाई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपको पता ही पाई आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और पाई, तो 2 पाई। सो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, पाई होता है पाई रेडियनस, ठीक है, ये होता है 180 डिग्री, सो 2 पाई इज 360 डिग्री। नाउ अगर आपको कन्वर्ट करना होगा रेडियन या डिग्री को, तो वो आसान सी बात है, फिर इनको कन्वर्ट करना। यहाँ पे कंफ्यूजन मत रहा है क्या आपको? No, sir. आपको बस याद ये रखना है कि पाई इज 180 डिग्री। बट यहाँ पे आपको और एक चीज याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है, इसमें रेडियस r है और लेंथ ऑफ एन आर्क इज r, तो वहां पे भी वो 1 रेडियन ही बनाता है एंगल, 1 रेडियन। तो अगर मैं कहूंगा फिर, अगर मैं कहूंगा आपके पास, पहले मैं इस तरह लिखूंगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc of length 1 in a unit circle, मतलब रेडियस, Yes, sir. is said to have a measure of 1 radian। तो मैंने क्या कहा, अगर अगर इस तरह कोई सर्कल है
इसमें 1 यूनिट है ये, और यहाँ पे भी 1 यूनिट है। अब रेडियन कितना है? 1 रेडियन। ये आपकी बुक में दिया गया है, तो इसमें ज्यादा आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है इस टॉपिक पे, क्योंकि ये ज्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं उतना। तो मैंने सोचा अगर थोड़ा सा पूछेगा तो इसलिए थोड़ा बता दूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि अगर अब कोई सर्कल है उसमें रेडियस r है, बट उसने आर्क ली है l, यानी कि ऑफ लेंथ l, रेडियस r, देन जो थीटा रेडियन है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंगल कितना होगा। इससे पहले हम बोल रहे थे 1 रेडियन होगा, अगर यहाँ पे r था तो यहाँ पे भी r था, यानी कि अब ये कितना होगा? ये होगा l/r रेडियन। Now नोट हुआ है। अब ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया ना तो कोई बात नहीं है, मतलब इसमें ज्यादा आप ध्यान मत देना भी, बट यहाँ से आप सोचना। देखो अब अगर मैं डिग्रीज और रेडियन को कन्वर्ट करूंगा जो हमने पढ़े है, सबसे पहले होता है हमें, अगर मैं जाऊंगा 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होगा? जाहिर सी बात है 30 डिग्री इज पाई कितना है? 180 डिग्री, है ना? Yes, 30 sir. डिग्री हो गया पाई बाई 180। अच्छा इस तरह मैं सोचूंगा, सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री हो गया पाई बाई 180 डिग्री। अब 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30। इसी तरह हमने बचपन में सीखा है। तो ये हो गया 30 इंटू 1, 30 इंटू सिक्स, सो पाई बाई सिक्स। या तो आप अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना यहाँ पे पाई बाई सिक्स, यहाँ से भी क्लियर है क्योंकि Yes, sir. पाई है 180 डिवाइड बाई सिक्स, वो हो गया ना 30, ये वापस आ गया। अब इसी तरह 45 होगा पाई डिवाइडेड बाई 4, जाहिर सी बात है। इसी तरह 60 डिग्री दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाई 3 इज 60। इसी तरह 90 डिग्री वो होगा पाई बाई 2। 5/2. Yes, sir. इसी तरह अब हम जाएंगे 180 पे, अब 120 निकाल सकते हो खुद, आप जो चाहोगे, लेकिन मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि ये इसका हमें वो टेबल भी है इनका, वो हमें याद ही होता है। ये है 0, 1/2 जो ना साइन कॉस टेन में फिर आते हैं वैल्यू। Yes, sir. 180 का होता है पाई बाई 2, सॉरी पाई। इस तरह 270 इज पाई बाई 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, क्योंकि वो भी मैंने बताया था ना यहाँ इस तरह। 270 होगा, 90 ये है, 90 ये है, फिर 90 ये Yes, होगा ना sir. 270 यहाँ से यहाँ तक। Yes. अब देखो दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, वो हो गया ना 3 पाई बाई 2, Yes, sir. दिस इज 3 पाई बाई 2। इसी तरह फिर 360 दैट इज 2 पाई। बस ये आपको याद रखना है इस तरह, तो इतना मुश्किल भी नहीं है।
ये आप याद रखोगे, यानी कि 30 इज 5/6। ये खुद याद रहते हैं, फिर जब क्वेश्चन हम करेंगे ना वहां से हमें ये खुद याद रह जाएंगे, Yes, sir. इनका कन्वर्शन कैसे हम कर लेंगे। बट आपको जो अब मेन पार्ट है वो है रेडियन अगर दिया गया है उनको कन्वर्ट कैसे कर लेंगे। तो आप याद रखना, अगर आपको रेडियन मेजर देखना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे π/180 इंटू डिग्री मेजर। अच्छा, अब आप सोचोगे मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज आपको 30 डिग्री कन्वर्ट करना है इंटू रेडियन में, जो अभी मैंने किया था। यहाँ पे रेडियन मेजर में करना है तो रेडियन मेजर किसके बराबर आ जाएगा, π/180 इंटू 30, क्योंकि डिग्री मेजर यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, इसी को मल्टीप्लाई करना है, वही आ गया ना π/6। सो ये आ गया रेडियन मेजर में। ये आसान भी है, अगर आप ये फार्मूला याद भी नहीं रखोगे तो ये आप खुद भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने इससे पहले निकाला था। सो रेडियन मेजर इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेजर। ना यहाँ से ही हम डिग्री मेजर निकाल सकते हैं ना। देखो डिग्री मेजर, अगर मैं डिग्री मेजर को यहाँ ही रखूंगा, इनको शिफ्ट करूंगा, ये क्या आ जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर आ जाएगा ना ये की। Yes, sir. तो इस तरह से हमें इसका वैल्यू ये आ जाएगा, यानी कि अगर हमें अब रेडियंस दिए हुए हैं बट हमें डिग्री में देखना है तो इस तरह करेंगे। ठीक है, बड़ी आसान फार्मूला है, अगर भूल जाओगे तो कोई किसी डिग्री की हेल्प से आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज आप भूल गए हो ये फार्मूला, तो आप 90 डिग्री का सोच लेना, मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आप खुद कैसे बनाओगे, सिनस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब मुझे रेडियंस कन्वर्ट करने हैं, डिग्री करने हैं, वो एक ही बात है। सपोज मैं रेडियंस को कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज, है ना, इस तरह। तो इस तरह आप सपोज आपको कितने भी रेडियंस अब कितने भी डिग्रीज अब मल्टीप्लाई करने हैं तो वो आप कर सकते हो। 30 इंटू रेडियन, अब यहाँ पे रेडियन नहीं रहेगा, सो 1/80 डिवाइडेड बाई पाई इंटू जो डिग्री देनी है आपको यहाँ पे, है ना, वही। तो इस तरह से आपको डिग्री मेजर आ जाएगा। बस आपको एक फार्मूला याद रखनी है, दूसरी खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगी। नाउ मुझे लगता है वी विल कम टू द एक्सरसाइज, वहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेंगे तो। Yes, sir. अच्छा वो एक मिनट, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसी तरह अब हम कहेंगे 0 डिग्री π/6 π/3 4 π/3 π/2। अब आपको पता है 0 डिग्री 0, π/6 is 30 डिग्री, π/4 is 45 डिग्री, this is 60 and this is 90 डिग्री। अब हमें पता है, now ये आपको पता है sin of 0 is 0/4 that is 0, ये होता है 1/4। अच्छा एक मिनट, ये रूट में होता है, इस तरह 1/4 थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। sin 0 π/6 π/4 π/3 π/2, this is under root of 0/4, this is under root of 1/4, this is under root of 2/4, under root of 3/4, and this is under root of 4/4. This is one method how we remember this values of sin of theta जो value है। Now see 0 divided by 4 0 आ जाएगा तो under root of 0 is 0, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह ये आ जाएगा under root of 1/4 that is 1/2, इसी तरह 2/4 आ जाएगा 1/2 that is 1/√2। अगर आपको मतलब वो आपने वो रिमेम्बर किया तो वो ज्यादा अच्छा है, फिर इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4/4 है।
दैट इज 1। नाउ cos इसका रिवर्स होता है और tan cos अब इसका रिवर्स होता है ना, वो भी आ जाएगा। फिर tan ऑफ थीटा, tan होता है sin बाई cos। सपोज यहाँ पे 0 था तो 0/1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, आपको यहाँ पे 1/√2 है ये, अच्छा √3/2, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 0 है। इसी तरह ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा √3 एंड दिस इज अनडिटरमिनेट, अनडिफाइंड। फिलहाल इसको मैं छोड़ूंगा, अब मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1, हालांकि आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं देना है इस एक्सरसाइज 3.1 पे। फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमें पता है पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री, या तो इस तरह आप जाओ तो इसका मतलब होगा 1 रेडियन is equal to 180 divided by pi या इस तरह मैं लिखूंगा। मुझे हालांकि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे डिग्री को इस तरह छोड़ूंगा, तो मैं लिखूंगा पाई बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाई बाई दिस 25 डिग्री, सो ये आ जाएगा 25 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 25 लिखना है। फिर ये आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन 25 डिग्री अब इसके बराबर होगा। 1 डिग्री इज इतने रेडियन, या मैं इसको रिपीट कर लूं? आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। थोड़ा मैं फिर से रिपीट करूं, देखो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, ये आपको पता है, ठीक है। बट मुझे 25 डिग्रीज देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ये इस तरह, ठीक है। यस सर। ना 1 डिग्री इज दिस। अब 25 डिग्री कितने होंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है ना बोथ साइड्स, यानी कि 1 into 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 into 25 रेडियन, ठीक है। अब समझ आ गया आपको? यस सर। अगर तो इसका मतलब 25 डिग्री अब इसके बराबर है पाई डिवाइड बाई 25 into 180। नाउ इसको आप किससे कर लो, 5 into 1 5 5 is 25, 15 से होगा 6 8 9, हाँ तो 3 कर लेगा इसको, यहाँ पे होगा 15 into 5 is 25, ठीक, सॉरी 5 5 हो गया 25, यहाँ पे 15 5 into 5 के होगा ना, 5 5 into 3 is 15, होगा 35, 6 हो गया 30। इसी तरह 25 डिवाइड बाई 180 को कुछ हो गया, 2 भी नहीं करेगा, 5 into 5 is 25, ये होगा 5 into 3 is 15,
यहाँ पे कितना बच गया हमें 30, 5 6 हो गया 30। सो कुल मिला के आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड्स। रेडियंस या तो एक भी इस तरह है, या तो नेक्स्ट आप इस तरह भी कर सकते हो भी। मतलब रेडियन में देखना था आपको, मैंने भी फार्मूला बताई थी, रेडियन मेजर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई पाई डिवाइडेड बाई डिवाइड 180 इनटू डिग्री sir. मेजर। डिग्री मेजर। सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यही लिखना है जो यहाँ पे मैंने लिखा था। तो आप लिखोगे पाई डिवाइड बाई 180 इंटू 25 डिग्री। सो वो यही पे हम आ गए ना इस स्टेप पे। यस सर। That but first one was without फार्मूला। अगर हमें याद नहीं है तो इस तरह जाएगा, अगर हमें याद है तो इस तरह जाएगा। ठीक है, यस सर। ऐसे एग्जाम्पल्स में भी आपको किया हुआ है, बट अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो कोई इशू नहीं है, बट ये एग्जाम्पल्स में है दिया हुआ है। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स। -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब 47 माइनस का मतलब क्या होगा? देखो, अगर ये एंगल इस तरह है, पॉजिटिव मेजरमेंट तो इस तरह आ जाएगी ना। ऊपर साइड। अगर हम मेजर करते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि इस तरह जाएंगे इसको मेजर करने का, मतलब यहाँ से ही इस तरह मेजर करते हैं, यस सर। इस साइड से मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। अब पहले हम 30 मिनट्स को देखेंगे कितना 30 मिनट्स। 30 मिनट देखो, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स। इसका मतलब हो गया 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। ठीक, यस मैंने सर। 60 को यहाँ पे शिफ्ट किया है। सो दैट मीन्स 30 मिनट्स अब कितने हो गए 30 इंटू 1/60 डिग्री। सो कुल मिला के आ जाएगा 1/2 डिग्री। जाहिर सी बात थी, अगर 60 मिनट्स 1 डिग्री है तो 30 मिनट्स आधा डिग्री होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे देन -47 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू -47 1/2 डिग्री। ठीक है, यस सर। सिंस हमें पता है कि अब मैंने ये सारा कुछ डिग्री में लिख दिया है। नाउ अब इसका देखेंगे कितना है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 47 इंटू 2। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं 47 प्लस 1/2 डिग्री। तो एक ही बात है ना, 47 1/2 मैंने लिखा है। नाउ इसको आपको क्या करना था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैंने इसको रेशियो में लिखा 47 1/2, 47 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये कितना होगा, अब इसको क्रॉस बोलना कंपाउंडेड फॉर्म में है तो ये 47 इंटू 2 आ जाएगा 94 आई थिंक। 45 45 90, हाँ 94 94 है सर। एंड +1 है यहाँ पे, सो आ जाएगा कुल मिला के -95 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। यही है ना। नाउ इसको Yes, sir. कन्वर्ट करना है रेडियंस में। अभी हमने बताया था कि जो रेडियन मेजर है वो होता है पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर। यस सर। अब आप इसको इस तरह याद रखोगे, इन शॉर्ट में रेडियन मेजर है तो पाई ऊपर आता है, ठीक है। डिग्री मेजर यस है सर। तो 180 डिग्री नीचे। ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई पाई। यस सर।
into radian measure. ना यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, तो मैं लिखूंगा इस तरह पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू माइनस में पहले ही लिखूंगा, देन दिस इज 95 डिग्री डिवाइडेड बाई 2. नाउ सी, अब इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितना आ जाएगा. ठीक है, जितना आ जाएगा तो Yes, उतने sir. रेडियंस बन जाएंगे. मुश्किल पॉइंट्स तो में नहीं आ है. सकता है? अब यहाँ पे पॉइंट लिख सकते, कोई बात नहीं, बट अगर आप फ्रैक्शन में रखोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा ठीक क्योंकि सर. हम पाई को, इससे पहले मैंने 5/4 लिखा था ना, वरना मैं लिख सकता था ना 1/4 को 0.25, तो मैंने Yes, वहां sir. पे ये नहीं लिखा. सो 5/4 जनरली लिखते हैं इस तरह. यहाँ पे हम पॉइंटर्स नहीं लिखते हैं रेडियंस में यूजुअली. ठीक है, Yes, sir. तो आप देखना ये कितना आ जाएगा. उसके बाद 520 240 है, फिर 520 है, तो इन दोनों का भी इसी तरह है. मतलब आपको क्या करना है, पाई बाई 180 इंटू 240 डिग्री, और उसके बाद करना है 520 डिग्री. आई होप ये आपको आ जाएगा ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे तो लेट हो जाएगा फिर. नाउ सी, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर. मतलब फार्मूला वही करनी है अब यहाँ पे. अब आपको क्या दिया है, रेडियन मेजर, तो हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट. सो Yes, sir. सिंपली मैं लिखूंगा डिग्री मेजर इज इक्वल टू, यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाई पाई इनटू रेडियन मेजर. पहले मैं रेडियन मेजर क्या है, 11 डिवाइडेड बाई 16. जो ये आ जाए, ये समझ आ गया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ. Yes, sir. डिग्री मेजर देखना है तो लिहाजा इस तरह 360 डिवाइडेड बाई पाई इनटू 11 बाई 16. अगर कहीं पे दिक्कत है तो एग्जांपल्स देखना, वो आसान से आपको क्लियर हो जाएगा फिर. तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये डिग्री में हो जाएगा. नाउ यहाँ पे एक चीज है, अब पाई का वैल्यू आप क्या दोगे यहाँ पे, यहाँ तो 360 नहीं देना है क्वेश्चन ना. में है. Yes, sir. 360 डिवाइडेड बाई पाई इज 22 डिवाइडेड बाई 7 22 होता by है ना, 7. तो मैं Yes, लिखूंगा sir. 22. देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर 11 और डिनोमिनेटर में 7, दिस इज 16. फिर उसको इस तरह 360 इंटू 11 इंटू 7, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 था, डिवाइड बाई 22 इंटू 16. अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जो ये आ जाएगा तो वहाँ उतने डिग्री होगी इसकी, चाहे पॉइंट में ही क्यों ना आ जाए. फिर अगर आपको कुछ बच जाता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो मिनट या सेकंड्स में. Yes, sir. कर सकते हो आप, थोड़ा देखना एग्जांपल्स में, अगर मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं बता दूंगा. बट अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा नहीं है ये मसला में. इसी तरह -4 रेडियंस. अब इसका क्या करोगे आप, सिम है ना, इस तरह 360 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इंटू वैसे -4. 360 आता है कि 180 डिग्री? सॉरी 180 डिग्री, आई वाज रॉन्ग, क्योंकि पाई है ना 180 डिग्री, मैं भूल गया था. Yes. 180 डिग्री. ये ठीक है. अब सो अगर मैं जाऊंगा आप 5 पाई बाई 3 पे, तो आप इस तरह 5 पाई बाई 3 इज 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5 पाई बाई 3, है ना, इसी तरह. अब यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल होगा तो ये इसी तरह होगा. 3 इंटू 60 इज 180 एंड 6 इंटू 5 इज 30 डिग्री, यानी कि कुल मिला के 30 डिग्री है. अच्छा 5 इंटू 60 है ये यहाँ पे 300, है ना, क्लियर ये बात है. Yes, sir. इसी तरह ये वाला भी इसी तरह. तो मुश्किल मत लग रही है, या मैं बोलते ही No, जा रहा sir. हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है. No, sir. ठीक है. ठीक है, ये मैं इसलिए इस तरह तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ूंगा, बस मैं स्टॉप करूंगा फिर. आई विल मेक 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट. देखो 1 मिनट में
360 रेवोल्यूशंस देता है, ठीक है। Yes, sir. थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इसने कितने रेडियंस दिए, यानी कि 1 सेकंड में इसने कितने रेडियंस बना लिए। क्वेश्चन आसान है, बस Yes, उसकी लैंग्वेज समझनी है। अगर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, वो है 360, है ना। yes, sir. सो इसका मतलब हो गया ना 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशंस होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड्स है कि नहीं। तो इसका मतलब Yes, होगा sir. 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस इसने किए, 360 डिवाइड बाय 60, ठीक है। वो होगा Yes, 6 sir. इंटू 6, यानी कि 6 रेवोल्यूशंस दिए इसने 1 सेकंड में, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर आप देखोगे ये 6 रेवोल्यूशन देता है 1 सेकंड में, इन 1 सेकंड 6 रेवोल्यूशन। बट आपको ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, कितने रेडियंस इसने 6 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में लिया। अब देखो एक रेवोल्यूशन में ये कितने रेडियंस लेता है, 2 पाई। अब आप सोचोगे ये क्या बोल रहे हो, रेवोल्यूशन का मतलब ये होगा ना, मतलब अगर ये VL है, ये Yes, यहाँ पे है, तो जब ये पूरा yes, sir. रेवोल्यूशन एक करेगा तो 360 डिग्री ये कंप्लीट कर लेगा। Yes, sir. 360 है ना 2 पाई रेडियंस, Yes, sir. हम यहाँ पे रेडियंस में, वो उसने रेडियंस में पूछा है तो इसी तरह। सो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस हो गए। बट एक Yes, सेकंड sir. में कितने रेवोल्यूशंस बनाता है ये, 6 रेवोल्यूशंस। सो 1 सेकंड में 6 इंटू 2 पाई रेडियंस, यानी कि 12 रेडियंस। चलो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ नहीं आया होगा इस वजह से इस क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया या फिर से Yes, मैं sir. रिपीट करूँ। No, sir. देखो revolutions in 1 minute, थ्री सिक्सटी, ये वहां से ही पूछ Yes, रहा sir. है। नाउ revolutions in 1 second, 1 सेकंड में कितना होगा, वो होगा 360 डिवाइडेड बाई 60, 60. Yes, sir. क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स है, Yes, sir. 60 सेकंड्स। तो ये यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने पिक किया है। तो दैट मीन्स ये 6 रेवोल्यूशंस करता है 1 सेकंड में, Yes, sir. ठीक है। 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस। बट in 1 revolution the wheel की बात हो रही है, makes an angle of कितना, 2 पाई रेडियनस। Yes, sir. एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियनस होते हैं। देयरफॉर अब इसने 1 सेकंड में कितने रेडियंस बना लिए फिर, शाबाश, यानी कि 6 रेवोल्यूशंस बनाए ना इसने। Yes, तो 1 sir. सेकंड में कितने रेडियंस बन गए आप, देयरफॉर नंबर ऑफ, ना इस तरह, या इस तरह मैं लिखूंगा, in 6 revolutions the wheel makes 6 into 2 pi Two. Yes, sir. radians, Two. which is equal to 12 pi radians. Yes, sir.
तो मैं लिखूंगा लास्ट पे therefore 12 pi radians are formed by wheel in 1 second. ये समझ में आ गया कि रिपीट करना है इसको फिर से यस सर, रिपीट करना है मुझे आया समझ। समझ आ मुझे गया आया। थोड़ा यहाँ Yes, पे sir. क्वेश्चन जब समझ आता है तो फिर ये आसानी लगता है Yes, sir. ओके आई विल स्टॉप हियर ठीक है ठीक है सर। और